हरे कृष्ण। एक इच्छु कहिले तुम सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से ही पाए यार भगोदय। प्रिय चेतन महाप्रभु, आपने जो भी कहा वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग की कृपा होती उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो जब भगवान चेतन महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों को बोला था कि हमारे गुरु ने हमको यही उपदेश दिया है कि बस कीर्तन करो और अपना नाचो, भगवान के कीर्तन में मस्त रहो, तो सन्यासियों ने कहा महाप्रभु आप जो भी कहते हैं वो सब सच है। जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है वास्तव में उसे ही इस तरह से भगवत कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रकृति के नियमों से बद्ध हो चुके हैं और वे विभिन्न शरीर धारण किए हुए इस ब्रह्मांड के ग्रह मंडलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से जो भाग्यवान होता है वही कृष्ण कृपा से किसी प्रामाणिक गुरु से मिलता है और भक्ति के अर्थ को समझता है। वह प्रामाणिक गुरु या आचार्य के निर्देश में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और वह अचिंत भगवान का भक्त बन जाता है उसे अत्यधिक भाग्यवान समझा जाता है। मायावादी सन्यासियों ने भी चेतन महाप्रभु के सामने इस तत्व को स्वीकार किया। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना आसान नहीं है, किंतु श्री चेतन महाप्रभु की कृपा से वह भी संभव है, जैसा कि आगे कथा में स्पष्ट है। कृष्ण भक्ति करे यह सवार संतोष, वेदांते ना सुन के ने तारे की वादोष। हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है। हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है? कहते हैं वेदांत की व्याख्या आप क्यों नहीं करते, आप इसको क्यों अछूता मान के क्यों दूर रहते हैं? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणाम तदुपकारोणी शरीसूत्रादीनि च। सदानंद योगींद्र के अनुसार श्री शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वे ही एकमात्र वैदिक प्रमाण है, किंतु वास्तव में वेदांत तो वैदिक ज्ञान के सार का सूचक है और यह तथ्य नहीं है कि शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में जो कुछ लिखा उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वैष्णव आचार्यों ने भी अन्य वेदांत भाष्य लिखे हैं जो ना तो शंकराचार्य का अनुगमन करते और ना उनके संप्रदाय के कल्पनापूर्ण भाष्यों को मानते हैं। उनके भाग वेद दर्शन पर आधारित हैं। तो इत सुनी हासे प्रभु बलिला वचन, दुख न मानव बदे करी निवेदन। मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशय, यदि आप बुरा ना माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूँ। तो इस तरह से मायावादी सन्यासियों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि वे वेदांत दर्शन पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते। वास्तव में वैष्णव के सभी कार्य वेदांत दर्शन पर ही आधारित है। वैष्णव वजन वेदांत की उपेक्षा नहीं करते, किंतु वे शारीरिक भाष्य के आधार पर वेदांत को समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों की अनुमति लेकर स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वेदांत दर्शन के विषय में कुछ कहना चाहा। वेदांत वैष्णव विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो वैष्णव हैं वो विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं और इनमें से सबसे बड़े शील जीव गोस्वामी प्रभु थे। उनके दर्शन
को 400 से कम वर्षों बाद शील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज ने फिर से प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने सबसे अच्छा जो भाष्य बताया वो वैष्णव भाष्य बताया है। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है वह वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। तो यहाँ सुनी भले सर्व सन्यासीर गण तुमा केरे देखी वाछे साक्षात नारायण। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। कि तुम्हारा वचन सुनी जुड़ाए श्रवण तुम्हारे माधुरी देखी जुड़ाए नयन। उन्होंने सन्यासियों ने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तुम्हारे प्रभावे सवारे आनंदित मन कछु असंकन नहे तुम्हारे वचन। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट है और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कुछ कहें। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन व्यास रूप केले श्री नारायण। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वेदांत दर्शन व्यास के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। इन सूत्रों का वह संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। इसे सर्वत्र लागू होना चाहिए और भाषा की दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए। इन सूत्रों में परिचित किसी भी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, व्यास सूत्र, नारायण सूत्र, उत्तम मीमांसा तथा वेदांत दर्शन। ये 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4-4 पद विभाग हैं। तो इस तरह से महाप्रभु इनको बता रहे हैं मायावादी सन्यासियों को के भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापातो ईश्वरे वाक्ये नाही दोष यही सो। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, प्रपंचना, ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। भगवान के शब्दों में ये सब नहीं है, ना तो किसी तरह का दोष पूर्ण है। उपनिषद सहित सूत्रे कहे से तत् मुक्त वृंते से यत परम सत्य का वर्णन तो उपनिषद तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। तो इस तरह से महाप्रभु ने सन्यासियों को बताया। हरे कृष्णा